आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है कि एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन हमने पढ़ा, हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ा, जिसमें हमने नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज की तरफ हमने आपको ध्यान दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी जब हमारा एयर पोल्यूट हो जाता है, जब हवा आलूदा बन जाता है, तो इसके इफ़ेक्ट्स, डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स की बात अगर हम करें क्या क्या है, इससे क्या कुछ हो सकता है। पहला जो इफ़ेक्ट जो होगा वो होगा हेल्थ प्रॉब्लम्स पर। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे जब हमारा एयर ठीक नहीं होगा, जब वो क्वालिटी एयर हमें मैसर नहीं होगा, जब हमारा एयर पोल्यूट होगा तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी विच आर वेरी अलार्मिंग, यानी सेवरल मिलियंस of the living creatures, they can die due to direct or indirect effects of air pollution. Children's, when they are exposed to the air which is very polluted, they will suffer from pneumonia, they will suffer from asthma. इसके जो effects हैं हम दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं, short term health effects and long term health effects. शॉर्ट टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है, जैसे कि जब हम एक्सपोज हो जाते हैं उस एयर में जो कि पोल्यूटेड एयर होगा, जिसमें पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे, तो हमें इरिटेशन ऑफ आइज़ हो जाता है, नोज़ होता है, थ्रोट होता है, या हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, हेडेक हो जाता है, नोज़िया हो जाता है। ये है, दीज आर सम शॉर्ट टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। क्या क्या हो जाता है इसमें, ये हमें हो जाता है कि इरिटेशन ऑफ आइज़ हो जाता है, नोज़ होता है, थ्रोट होता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हेडेक होता है, नोज़िया हो जाता है। So sometimes pollution can cause an asthma attacks as well. ये हो गई शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या हमारी किडनी जो वाइटल ऑर्गन्स है विच आर यूज्ड फॉर आवर एक्सक्रीशन, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये डिवेस्टेट हो सकते हैं, ये रप्चर हो सकते हैं ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन। ये हो गई हेल्थ प्रॉब्लम्स में। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी इफ़ेक्ट हम इसको देखेंगे दूसरी साइड से, तो क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जब अर्थ का जो अपना टेम्परेचर हो जाता है, जब इसमें इंक्रीज हो 1-2 डिग्रियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, जो कि आज के वर्ल्ड में हम विटनेस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में। तीसरा पॉइंट जो है एसिडिक रेन की बात अगर हम करेंगे, जैसे कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फ़र ऑक्साइड्स, व्हेन दे आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर as pollutants from burning of different fossil fuels, from industries, from factories, and when it always remains in the atmosphere, when it rains, this rain, it combines these water droplets, combines with these oxides of nitrogen and sulfur, and this rain comes on the earth in the form of acidic rain, because the water droplets, they react with the oxides of nitrogen and with the oxides of sulfur, and they form nitric acid and sulfuric acid, and this acid, it comes with this rain. This rain is called acidic rain, and it has got it falls on the ground in the form of acid rain. This acid rain cause great damages to our buildings,
humans, animals and crops. These are the some of the effects of air pollution. और बाकी इफेक्ट्स हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़.